सिद्धार्थनगर जिले में जिले के प्रभारी व श्रम सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी देने सिद्धार्थनगर जिले में आए। प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और मीडिया से भी मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्राम विकास को लेकर मोदी सरकार ने अभी जो विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है उसका वह बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ लोगों को 100 दिन का ही रोजगार देने का काम करती थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी योजना 125 दिन का रोजगार लोगों को देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक मजदूरों की मजदूरी लोग मार ले रहे थे, लेकिन इस कानून के तहत अगर मजदूर को मजदूरी देर से मिलेगी तो वह उन्हें ब्याज के साथ मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उन सारे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही नया प्रावधान लाया गया है। अगर 125 दिन की मजदूरी सरकार नहीं दे पाएगी तो रोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शहरों कस्बों में विभिन्न चौराहों पर जो लेबर खड़े रहते हैं उनके लिए हर चौराहों पर लेबर अड्डा बनाने का भी काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने जा रही है। लेबर और श्रमिकों की स्किल डेवलपमेंट की योजना भी सरकार बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। जो श्रमिक फुटपाथों पर सोते हैं उनको आश्रय देने के लिए प्रदेश के सभी महानगरों, कस्बों व जिला मुख्यालय पर आश्रय योजना भी उत्तर प्रदेश की सरकार लाने जा रही है। इस योजना में श्रमिकों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश पूरी तरह बाल श्रम से मुक्त हो जाएगा। प्रदेश में बढ़ रहे भिक्षाटन को लेकर उन्होंने कहा कि 2027 तक सड़कों पर कोई भी भीख में नहीं मांगेगा। इसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। भिखारी का बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें भी रोजगार मुहैया करने की तरफ प्रदेश सरकार संकल्पित है। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थनगर जनपद के अभी अपने सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय जयप्रताप जी, हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, अपना दल यस के जिलाध्यक्ष जी चौधरी साहब, हमारे एनडीए के दूसरे सहयोगी साथी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके सभी लोगों के तरफ से भी, अपने तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ श्री मोदी जी की सरकार का। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को पारित करते हुए जो ग्राम विकास के क्षेत्र में और देश के गांवों में रहने वाले श्रमिकों के हित में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो कानून बनाने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है, हम सब लोग इस बात के लिए भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बना है वो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ग्राम विकास को आगे बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार पर ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारे गांव में रहने वाले श्रमिकों के लिए पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब श्री मोदी जी की सरकार ने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। हमारा श्रमिक वर्ग आज बहुत उत्साहित है। हमारे श्रमिकों की कोई मजदूरी न मार सके, इसकी ठोस व्यवस्था इस
अधिनियम में की गई है। अगर किसी भी कारण से मजदूर की मजदूरी 1 सप्ताह में नहीं मिलती है तो 1 सप्ताह का और वाजिब अगर कोई कारण है तो 1 सप्ताह का और समय देने का प्राविधान, और उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर अगर श्रमिकों की मजदूरी उनको नहीं मिल जाती है तो मैं ब्याज सहित मजदूरी देने की भी व्यवस्था ये अधिनियम करता है। जो भी हमारे श्रमिक हैं, अगर उन्होंने रोजगार की मांग की है, अगर सरकार ने 125 दिन तक उनको रोजगार नहीं दिया तो रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्राविधान ये अधिनियम करता है। सब मिलाकर अगर हम ये कहें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, उस क्षेत्र में विकसित भारत, जी राम जी, ये अधिनियम, ये कानून बहुत बड़ा, बहुत सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया है।